भारत में लगभग हर दिन कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और साथ ही बढ़ रही है इससे मरने वालों की तादाद। क्या इसके पीछे नए वेरिएंट का हाथ है? अप्रैल से अब तक भारत में 50 लाख से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अचानक आई इस बढ़त के पीछे के मुख्य कारण का अब तक पता नहीं चल पाया है। अक्सर इसके पीछे कई कारण छुपे होते हैं, जैसे कि बीते महीनों में सार्वजनिक तौर पर मिलने जुलने में ढील बरतना, लोगों को ऐसा लगना कि अब हालात सामान्य हो चुके हैं, या हो सकता है नया वेरिएंट ही इसकी वजह हो। हालांकि इस वक्त कोरोना वायरस के कई वेरिएंट मौजूद हैं और अलग अलग वेरिएंट का हम पर अलग प्रभाव पड़ता है, लेकिन लैब टेस्टिंग से पता चला है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में मिला नया वेरिएंट बेहद संक्रामक है। दिल्ली और पंजाब के बढ़ते मामलों में सबसे ज्यादा यूके वेरिएंट पाया जा रहा है। ये वेरिएंट अपने अलग स्पाइक म्यूटेशन के कारण और भी आसानी से हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सकता है, जिस कारण यहाँ मामले और ज्यादा आ रहे हैं। लेकिन ये समस्या केवल भारत की नहीं है। अगर एक देश में संक्रमण इस कदर बेकाबू हो चुका है, तो जाहिर है कि इससे दूसरे देशों में भी संक्रमण फैल सकता है। इसलिए ये बेहद जरूरी है कि वायरस के संक्रमण को जल्द से जल्द रोका जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हर संक्रमित व्यक्ति को फौरन मेडिकल सुविधा मुहैया कराई जाए। वायरल वेरिएंट को खत्म करने का सबसे पहले तरीका ये है कि हमारे अंदर वायरस की प्रकृति को रोका जा सके। ये मौका होता है जब उन्हें नया रूप लेने का मौका मिलता है। इसलिए वेरिएंट को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा तरीका इस वैश्विक बीमारी को नियंत्रित करना है। हालांकि दुनिया भर के हालात को देखकर आने वाले दिनों में इसके खत्म होने के आसार नहीं दिख रहे। ऐसे में वैक्सीन ही बचाव का एकमात्र तरीका नजर आ रहा है। क्या हर देश के पास ये अधिकार नहीं होना चाहिए कि संकट की इस घड़ी में वो अपनी ज़रूरत की वैक्सीन खुद बना सके? इसी सिलसिले में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया है कि वैक्सीन को लेकर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों में ढील देने की भारत की मांग का अमेरिका समर्थन करेगा, ताकि भारत समेत विकासशील देश अपनी कोरोना वायरस वैक्सीन का निर्माण खुद कर सकें। भारत ने मांग की थी कि अमीर देशों को वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी विकासशील देशों के साथ शेयर करनी चाहिए। पहले यूरोपीय संघ इस प्रस्ताव का विरोध कर रहा था, लेकिन अब वो इस मांग पर विचार करने के बारे में कह रहे हैं। लेकिन बाइडेन की इस घोषणा के बाद फाइजर और मॉडर्ना जैसी बड़ी अमेरिकी दवा कंपनियों के शेयर्स तेजी से गिरे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि कोरोना वायरस वैक्सीन उन देशों में नहीं पहुंच पा रही है जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। भारत और ब्राजील में टीकाकरण सुस्त रफ्तार से चल रहा है, जबकि यहां संक्रमण के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। जबकि ऐसा अनुमान है कि अमेरिका में अगर सभी वयस्कों के साथ साथ बच्चों को भी टीका लगा दिया जाए, तो भी जुलाई तक वहां वैक्सीन की 30 करोड़ अतिरिक्त खुराक बची रहेंगी। सवाल यह है कि वैक्सीन की सप्लाई के इस अंतर को कैसे और कितनी जल्दी दूर किया जाए। एक प्रस्ताव यह है कि वैक्सीन के लिए पेटेंट नियमों में ढील दी जाए, ताकि वैक्सीन की कमी वाले देशों में सप्लाई बढ़ाई जा सके। अमेरिका ने इस प्रस्ताव को अपना पूरा समर्थन दिया है और कहा है कि मुश्किल परिस्थितियां हो तो बड़े कदम उठाने जरूरी हो जाते हैं। ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय और अमेरिकी सरकार का बेहद चौंकाने वाला कदम है, क्योंकि वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के मामले में काफी प्रोटेक्टिव रहते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इस प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा है कि अमेरिका का समर्थन मिलना एक ऐतिहासिक पड़ाव है। एक ऐसा वायरस जो हर जगह फैल रहा है, जिसे नियंत्रित नहीं किया जा सका है, उसके म्यूटेट होने और उसके नए वेरिएंट का खतरा है। जहां पर वायरस कंट्रोल कर लिया गया है, वहां पर भी ये खतरा मंडरा रहा है। लेकिन दवा निर्माता कंपनी इस प्रस्ताव से नाराज है। उनका कहना है कि इससे जरूरतमंद लोगों तक वैक्सीन नहीं पहुंचेगी। इस सिलसिले में अभी बातचीत जारी रहेगी।